दोस्तों आपली मराठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे रुसाद राणा के बारे में। रुसाद राणा को कौन नहीं जानता। एक मजे हुए आर्टिस्ट है, एक बड़े कलाकार हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है। शाहरुख से लेकर एक से एक कलाकार के साथ काम किया है, चाहे शाहरुख की वीर ज़ारा हो या मोहब्बतें। रुसाद राणा ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक सभी जगह अपना परचम लहराया है। आज भी उनके किरदार को अनुपमा में काफी याद किया जाता है। हो सकता है दोबारा एंट्री हो सकती है। फिल्म उलझ के बारे में भी मीडिया से बात की। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और जानिए अनुपमा को लेकर उनकी क्या राय थी, कैसे रातों रात में हीरो बन गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपमा शो जो है घर घर में देखे जाने वाला सबसे बड़ा शो है। देखिए खास जी, मुलाकात। तो उलझ रिलीज हुई है। उलझ जब से उलझ का ट्रेलर बाहर आया है, लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। फिल्म ने भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छा बिजनेस किया है। सो उलझ हैज़ बिन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बड़े टाइम के बाद मैं एक अच्छी बड़ी फिल्म का हिस्सा बना हूँ। उसमें मैंने शहजाद आलम, एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का किरदार किया है। सो इट्स बिन अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन उलझ। उसकी पूरी क्रू टीम, डायरेक्टर सुधांशु सरिया जी, सबके साथ बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। एक्टर के साथ कैसा रहा? एक्ट्रेस के साथ जानवी जी के साथ मैंने एज सच मेरे कोई सीन्स नहीं थे, बट मैं उनको सेट पे मिला था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे। एंड शी सीम्स टू बी अ वेरी वार्म लविंग, बहुत ही प्यारी सी हम्बल लड़की लगी वो मुझे। एंड जितनी भी देर तक हमने बात की, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। सर बात करें, आपने बोला बड़ी फिल्म रही है, इससे पहले कौन सी फिल्म आपकी पहली मूवी है? मेरी पहली मूवी थी मोहब्बतें। उसके बाद मैंने वीर ज़ारा की। फिर मैंने रब ने बना दी जोड़ी में एक छोटा सा किरदार किया था। फिर मैंने डोर करके एक फिल्म की थी नागेश कुकुनूर जी की, जिससे मुझे काफ़ी लाइमलाइट में आया था। एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बिकॉज डोर बहुत चली थी वो फिल्म उस टाइम पे। फिर मैंने नागेश जी के साथ ही दूसरी फिल्म की 8x10 तस्वीर। बहुत बड़ी फिल्म थी वो अक्षय कुमार जी के साथ। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चली थी, बट एक्सपीरियंस वाइज इट वाज एन अमेजिंग फिल्म फॉर मी। उसके बाद शिरीन फराद की तो निकल पड़ी संजय लीला बंसाली प्रोडक्शंस के साथ। फिर मैंने एक आई एम करके फिल्म की थी जो ऑनीर ने बनाई थी। उसके बाद आई डिड वन फिल्म कॉल्ड मात्र, जो कि रवीना टंडन जी के साथ थी, उनकी कमबैक फिल्म थी। तो वो भी एक छोटी फिल्म थी। उसको बॉक्स ऑफिस पे वो इतनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन OTT पे उस फिल्म ने बहुत ज़्यादा धूम मचाई। लेकिन सर बड़े स्टार के साथ आप पहले कर ही चुके हैं। जी वो तो है। हाँ, लेकिन बहुत टाइम के बाद मैंने संजय लीला बंसाली हो या फिर अमिताभ हो या इसके शाहरुख के साथ भी आप बहुत टाइम के बाद, मैं कह रहा हूँ, एक बिग बैनर की फिल्म मैंने की जंगली पिक्चर्स के साथ उलझ की। तो वो एक आई थिंक एक मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही है इतने काफ़ी टाइम। अनुपमा जो है सबसे बड़ा टीवी शो माना जा रहा है आज की डेट में TRP में, तो कितना प्राउड फील करते हो आप उसका हिस्सा बने? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। अनुपमा ने मुझे सही मायने में मुझे कमबैक दिया टीवी पे। मेरे कैरेक्टर अनिरुद्ध गांधी को आज भी लोग पसंद करते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं। मुझे पूछते रहते हैं कि मैं कब वापस आऊँगा। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आजकल टीवी शोज़ कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता है। और ऐसे दौर में अगर एक अनुपमा टाइप का एक शो अगर आया है जिसने इतनी बड़ी छाप छोड़ दी है, तो आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे एक शो का हिस्सा बन गया। आपने कभी सोचा कि अनुपमा जो है इतना यहाँ तक पहुँच जाएगा? कभी जहन में आया आपको? नहीं, जब हमने वो शो करना शुरू किया था, वो तो कोविड के बाद जब लोगों ने धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया था, तभी अनुपमा शुरू हुआ और तभी मैंने वो शो करना शुरू किया। और तब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये शो इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा हिट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरे एपिसोड्स एयर पे आए थे, मुझे जिस तरह का रिस्पांस मिला, मैं समझ गया था कि यार ये शो आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। इसके अलावा और क्या रनिंग प्रोजेक्ट है आपके? अभी मैं मेहंदी वाला घर करके एक शो कर रहा था, जो अभी जस्ट 15 दिन पहले बंद हुआ है। बहुत ही वो भी शो, उसने भी काफ़ी अपना नाम किया।
हमारे कैरेक्टर्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट थोड़ा सा दुख होता है कि ये शो इतना जल्दी बन रहा है। राणा जी, स्ट्रगल की लाइनें जो हैं, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे शाहरुख सलमान हो, लेकिन आपकी स्ट्रगल की लाइनें क्या रही हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मुंबई से ही बिलोंग करता हूँ। मैं एक नॉन फिल्मी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मतलब मैंने उस टाइम से काम शुरू किया जब हम फ़ोटो की हार्ड कॉपीज़ बना के ऑफिस टू ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तब ना तो फ़ोन्स थे, ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था। तो हर चीज़ आपको फिज़िकली ऑफिस जाके आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़ते थे, ऑडिशन देने पड़ते थे। अब थोड़ा सा उस चीज़ में बदलाव आया है, लेकिन स्ट्रगल तो आज भी जारी है। आज जैसे ही आपका शो ख़त्म होता है, फिर से आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ओनली थिंग इज़ कि अब थोड़ा सा वो प्रोसेस जो है थोड़ी सी ईजी हो गई है। आप घर पे ऑडिशन बनाइए, आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, फिर अगर होना होता है तो वो हो जाता है और आप फिर वो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा की अगर एंट्री की बात करें तो कैसे मिला आपको शो ये? तो अनुपमा में भी मैंने ऑडिशन दिया था। मतलब उस टाइम पे स्वाति करके जो मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, वो टेली चक्कर हेड करती थी। तो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया था और उन्होंने ऐसे ही पूछा कि अभी कोविड के बाद कुछ है तेरे हाथ में? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला अनुपमा के लिए वो लोग कास्टिंग कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू टॉक टू द कास्टिंग डायरेक्टर। उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दिया, मैंने उसे फॉलोअप किया और ऑडिशन दिया और उसके बाद राजन जी सिलेक्टेड मी फॉर अ पार्ट। तो दैट्स हाउ आई गॉट हिम। रूपाली के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी। सुधांशु, रूपाली सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पॉजिटिव, वार्म, लविंग, केयरिंग लोग हैं। रूपाली, सुधांशु सब बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं एंड दे वर वेरी वार्म एंड वेरी नाइस टू मी। मदालसा जो कि मेरा वाइफ का किरदार कर रही हैं, वो शी इज़ ऑल्सो वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी बबली, बहुत ही बबली टाइप की इंसान है वो, जोवियल, लविंग। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर, इसके देखो, मुंबई में हर किसी का स्ट्रगल है, लोग बाहर शहर से आते हैं। आपके लिए कितना इजी था कि मुंबई में रहते हैं और स्ट्रगल में लोग मुंबई छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं यार काम नहीं मिला, वापस चलते हैं? हाँ जी, मेरे लिए ये बात एक बहुत इजी रही है कि मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ। यहाँ पे मुझे रेंट की कभी टेंशन नहीं हुई। पता था कि यार मतलब आई एम फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, तो पता था कि खाने पीने के कभी वांदे नहीं होंगे। कभी उस तरह से स्ट्रगल नहीं किया जैसे बाहर से लोग आते हैं, 10 लोग एक कमरे में रह रहे होते हैं, पैसा खत्म होने वापस लौट जाते हैं। हाँ, वापस भी लौट जाते हैं बिकॉज वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ये सारे स्ट्रगल्स नहीं करने पड़े लाइफ में। और सेम तरह से मैं जो लोग बाहर से आके यहाँ पे अपना करियर बनाते हैं, उनको मैं बहुत आई लुक अप टू देम ऑल्सो। मुझे लगता है कि यार बहुत करेजियस हैं ये लोग जो अपने फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के यहाँ आते हैं, स्ट्रगल करते हैं और फिर अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सर, कभी ऐसा जहन में आया कि नहीं, ये लाइन बहुत मुश्किल है, छोड़ देना चाहिए, जब नहीं? ये थॉट बस तभी मेरे जहन में आया था जब मतलब एक पीरियड में मैं पर्सनली अपनी लाइफ में खुश नहीं था। मैं एक ऐसे रिश्ते में था जहाँ पे लोगों ने इस इंडस्ट्री को उतना तवज्जो नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया और उन लोगों ने मेरे जहन में ये बात भर दी थी कि यार मैं करेक्ट इंडस्ट्री में नहीं हूँ। तो तब मैंने सोचा था कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ता हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, मुझे गाइडेंस दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो अब इस इंडस्ट्री को छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। राणा जी को पहचान कब मिली? कौन सा ऐसा शो था जिससे आपकी पहचान मिली? आपने बहुत सारे शो किए हैं, फिल्मों में काम किया है, लोगों ने पहचाना हो कि देखो राणा साहब जा रहे हैं? तो देखिए, आज तक लोग मुझे मेरे पहले शो से पहचानते हैं, हेबे पुरे। उसके बाद कहता है दिल, एक शो मैंने किया था जिससे लोग मुझे पहचानते हैं। वो रहने वाली महलों की से लोग मुझे पहचानते हैं। फिर मैंने काफ़ी सारे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के एपिसोड्स किए जिससे लोग मुझे पहचानते हैं। और अब हाल ही में आई थिंक अनुपमा, कुमकुम भाग्य और मेहंदी वाला घर, ये तीनों शोज़ बैक टू बैक जो मैंने किए हैं, तीनों शोज़ से मुझे काफ़ी अच्छी पहचान मिली। इसमें जो किरदार है, क्या इसमें दोबारा एंट्री हो सकती है आपकी? अनुपमा में नहीं होने के लिए तो डेफिनेटली हो सकती है और मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे फिर से अनुपमा में लेकर आए।
आई एम होपिंग एंड विशिंग कि वो फिर से मुझे ले आए। कोई अनुपमा का कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे डे वन का, या कितना आपको डर था या कुछ? नहीं, डर तो नहीं था, लेकिन डे वन जब मैं शूट पे गया था बहुत अनसर्टेनिटी थी, बिकॉज 4-5 महीने कोविड में घर पे बैठने के बाद मैं फिर से सेट पे था। मुझे पता नहीं था कि काम करना अब कैसा होगा। एक बहुत छोटी यूनिट से लोगों ने उस टाइम पे शुरुआत की थी शूटिंग करने की। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा, मैं मदालसा से पहली बार मिला। केतकी जो अब मेरी वाइफ है, उस टाइम पे हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर थी, उनसे जब मैं मिला तो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहले ही दिन, आई थिंक पहले दिन शूट करके ही मुझे आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। फिर सुधांशु के साथ मेरा दूसरा सीन हुआ था पहले दिन, आई स्टिल रिमेंबर, तो उन्होंने बहुत मुझे कंफर्टेबल किया। एंड आई थिंक उसके बाद तो फिर जैसे नॉर्मल हम शूटिंग करते थे वैसे चीज़ें शुरू हो गई, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती गई। केतकी के बारे में आपने बताया जी। क्या कहना चाहोगे? जो अभी मेरी वाइफ है। जी। तो कैसे ये नहीं, मतलब उस टाइम पे अनुपमा के दौरान तो मतलब हमारी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही थी, हम काम को लेकर ही बात करते थे। लेकिन बाद में जब एक डेटिंग ऐप पे हमारा प्रोफाइल मैच हुआ और तब हमने बातें शुरू की, मिलना जुलना शुरू किया, प्यार हुआ और फिर शादी हुई। तो वो एक बहुत, इसीलिए अनुपमा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज प्रोफेशनली भी अनुपमा ने मुझे बहुत कुछ दिया, पर्सनली भी अनुपमा से मुझे मेरी वाइफ मिली। और उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव, वार्म, लविंग, केयरिंग इंसान है, जिसकी वजह से वो अनुपमा में ही मुझे अच्छी लगती थी। मुझे यही लगता था कि यार ये बहुत ही प्यारी लड़की है। एंड उस वजह से तो फिर आगे जाके आई थिंक हमारे प्रोफाइल्स मैच हुए और फिर चीज़ें आगे बढ़ी। आपकी एक्टिंग के क्रिएटिविटी खींच कर ले आई, क्या कहना चाहोगे? क्रिएटिव टीम को उठा लिया आपने? आई डोंट नो। हालांकि केतकी हमेशा ये कहती थी कि वो कभी एक्टर से शादी नहीं करेगी, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा कि अल्टीमेटली उन्होंने एक एक्टर से ही शादी की। गणपति आ रहा है, ऐसा गणपति रखते हैं? नहीं, मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त रखते हैं और मैं सबके घर पे जाके दर्शन लेता हूँ। और मैं बाप्पा को बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बाप्पा। वो मेरे बहुत ही करीबी मेरे भगवान है, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी आप कहना चाहें। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गणेश चतुर्थी। हर साल मैं गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। जाते गणपति बाप्पा मोरिया वीटीवी के दर्शकों को। हेलो, मेरा नाम रुशाद राणा है और मैं वीटीवी के दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गणपति बाप्पा मोरिया।